ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर हम लोग अपना काम स्टार्ट करें, है ना? ओके, हो सकता है अभी 1-2 दिन जूम पे ही हम लोग को अपना क्लास करना पड़े, ठीक है? क्योंकि अभी सर्वर वहाँ का डाउन, मतलब अभी वो लोग अपडेट कर रहे हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो तुम लोग को लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा क्लास का, ठीक है? ओके, तो हम लोग चैप्टर 12 कर रहे थे ना? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 12 कर रहे थे हम लोग। ओके, कोई भी अपने आप को सारे बच्चे अपने आप को अभी म्यूट रखो, जिसका नाम लेंगे सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करेगा, अदरवाइज हम इधर से म्यूट करेंगे फिर। ओके, म्यूट योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, ताकि किसी का शोर, किसी की आवाज ना आए। सारे बच्चे अपने कैमरा को ऑन करो, ठीक है? ओके, चलो। तो हम लोग जनपद एंड महाजनपद पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, है ना? तुम लोग की क्लास तो मॉर्निंग में कल हो गई थी, बाकी दोस्त क्लास नहीं हो पाई थी कल, मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी क्लास में, है ना? तो हम लोग इंपॉर्टेंट रूलर्स में बिम्बिसार पढ़ लिए थे, दक्ष एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके थे, है ना? सोशल कंडीशन। आज किस सेक्शन को चांस मिलेगा पढ़ने के लिए? ई को चांस मिलेगा, चलो ठीक है। आज मिक्स देंगे, आज मिक्स देंगे, ठीक है? जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं सारे बच्चे चैट में मैसेज करो, जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं सब। आज दोनों सेक्शन को मिक्स चांस देंगे, ठीक है? जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज करो। ओके, साक्षी का आ चुका है तो साक्षी को पहले चांस दे रहे हैं। साक्षी अनम्यूट, साक्षी चलो बाबू पढ़ो सोशल कंडीशन। हाँ, अच्छा, सोशल कंडीशन हो चुका था, सोशल कंडीशन हो चुका था, ठीक है, ठीक है। रिलीजन से फिर पढ़ो फिर। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। साक्षी, साक्षी के बाद नेक्स्ट किसको आज एक्सप्लेनेशन भी होगा इस चैप्टर का। ओके, दिव्यांशु अनम्यूट। तो तुम रुक क्यों रही थी बाबू? तुमको रुकने कोई कह रहा था? चलो पढ़ो पहले, साक्षी पढ़ो जल्दी, फटाफट फिनिश करो। ओके, अंडरलाइन करो, डिस्कार्डेड, कास्टिज्म, कास्टिज्म एंड रिचुअल्स, ठीक है? एंड उसके पहले और क्या अंडरलाइन? हाँ, फर्स्ट लाइन में ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे अंडरलाइन करो। ओके, 4 वर्ड है हमारे पास, 4 वर्ड है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कौन बताएगा? देख लेते हैं फटाफट चैट। ड्रिफ्ट अवे फर्स्ट लाइन में है, ड्रिफ्ट अवे 104, पेज नंबर 104, ठीक है? ओके, चलो, कौन बताना चाहता है मैसेज में चेक कर लिया जाए। ओके, चैट में मैसेज करो जो बताना चाहता है, जल्दी से। हैंड रेज है उसको पहले चांस दे दे। ओके, कृतिका पांडे अनम्यूट, कृतिका पांडे चलो बाबू बताओ। हम्म, कास्ट, हाँ ठीक है, कास्टिज्म बताओ। जातिवाद, ठीक है, ठीक है, सही है, जातिवाद। ओके, ओके, आदित्य राज अनम्यूट, आदित्य राज। ओके, कोई साउंड नहीं आ रही आदित्य की, ठीक है। आशुतोष कुमार अनम्यूट, हाँ बोलो बाबू। ओके, ओके कृतिका, बाकी वर्ड भी फटाफट बोलो बाबू।
कृतिका फटाफट बोलो। क्या किया? बाहर, ठीक है। डिस्कार्डेड छोड़ना या बाहर करना, ठीक है। डिस्कार्डेड मतलब होता है छोड़ना। हाँ, त्याग दिया या छोड़ दिया, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। ड्रिफ्ट अवे, ड्रिफ्ट अवे, दूर जाना, वेरी गुड। दूर जाना, ठीक है। ड्रिफ्ट अवे यानी दूर जाना या छोड़ देना, ठीक है, दूर जाना, ठीक है। एंड रिचुअल्स, रस्म रिवाज, ठीक है, ठीक है। रस्म रिवाज या कर्म कांड, है ना। रस्म रिवाज या कर्म कांड रिचुअल्स को बोलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब कौन पढ़ेगा? तुम सबको म्यूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंस्ट्रक्शन के बावजूद बच्चे बीच बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबको म्यूट कर दिया गया है। अब जिसका नाम लिया जाएगा सिर्फ वो अनम्यूट होगा। ओके, दिव्यांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। पढ़ने का चांस मिला है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ना शुरू करो। हम्म। यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको फिर हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ब्रैकेट पैरा के स्टार्ट से ब्रैकेट स्टार्ट करो एंड भाग, नीचे में फोर्थ लाइन भाग जो बड़ा सा ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है वहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। ओके, भाग। पढ़ो। ओके, इसको अंडरलाइन कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। दे यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। गुड। चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। आशुतोष के बाद आज हम रैंडमली किसी का भी नाम ले रहे हैं, ठीक है। कृतिका अनम्यूट। कृतिका, कृतिका अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बाबू, चलो पढ़ना शुरू करो। ओके वेट, ये सारे को अंडरलाइन कर दो। देयर वेयर मैनी अदर प्रोफेशंस, उसमें ज्वेलरी मेकिंग, ये सारा एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर दो। ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पॉटरी, अंडरलाइन। उसके नीचे ट्रेड एंड क्राफ्ट को भी अंडरलाइन करना। ओके। श्रेणी, श्रेणी हिंदी का वर्ड है, श्रेणी में बांटते हैं ना हिंदी में, यानी वर्ग, है ना, श्रेणी है ये। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस, वहां से लेके गिल्ड पे क्लोज कर दो ब्रैकेट। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशन, वहां से स्टार्ट करो पैरा ब्रैकेट, और नीचे गिल्ड पे जो बड़े लेटर ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है डार्क में, वहां पे गिल्ड पे क्लोज कर दो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। सिद्धार्थ गुप्ता अनम्यूट। सिद्धार्थ,
ओके रेडी, चलो बाबू पढ़ो। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज को अंडरलाइन, एक मिनट रुको बाबू, एक मिनट रुको। सेकेंड लाइन में कॉइन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, वहां पे अंडरलाइन करो। और उसके बाद कॉपर, थर्ड लाइन में कॉपर को अंडरलाइन करो, उसके नीचे सिल्वर को अंडरलाइन करो। ठीक है, कॉइन्स किसके बन रहे थे? कॉपर एंड सिल्वर के कॉइन्स बन रहे थे। ठीक है, ओके आगे बोलो। ओके वेट बाबू, नेक्स्ट पैरा में पहुंच गए, नेक्स्ट पैरा में पहुंच गए, बस रुक जाओ, अब दूसरे को चांस देंगे। ओके, ऊपर में हम लोग को और क्या अंडरलाइन करना है? सन मून ट्री पंच्ड विद द सिंबल ऑफ, हाँ फर्स्ट लाइन, पेज 105 फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। पंच्ड विद द सिंबल्स ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स एक्सेट्रा। इनका सिंबल पंच किया जाता था सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन पे। ठीक है, तो ये साइंस को अंडरलाइन कर दो। और इसको अंडरलाइन करो, मगध हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। मगध पावरफुल था ना उस समय, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड यहां से होता था। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी। अंशराज, अंशराज का वीडियो ऑफ है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। सृष्टि सिंह अनम्यूट। सृष्टि, चलो बाबू पढ़ो आगे। वाराणसी अंडरलाइन करो, ये सारे शहर का नाम को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये टाउन है, इंपॉर्टेंट टाउन है। उज्जैनी, ताम्र, ताम्र पर्वो, ताम्र पर्वो। हम्म हम्म, सोपारा, सोपारा, भृगु कक्ष, भृगु कक्ष। ओके ठीक है, तो ये सिटीज का नाम अंडरलाइन कर लेना है। ओके, मगध लास्ट पैरा, लेट मी सी कौन पढ़ेगा। ओके, जिसका कैमरा ऑन है उसी को चांस दे रहे हैं। करण कुमार, तुम्हारा कोई डिटेल ऐड नहीं है, अनम्यूट करो खुद को। करण बाबू किस क्लास सेक्शन के हो? तो डिटेल क्यों नहीं है तुम्हारे स्क्रीन पे, क्यों नहीं ऐड दिख रहा है? अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से पढ़ो मगध। एडवांटेजियस, इसको पढ़ना है, एडवांटेजियस अंडरलाइन करो। एडवांटेजियस, जोग्राफिकल, जोग्राफिकल पोजीशन। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज अंडरलाइन कर दो। ट्रिब्यूटरीज,
पढ़ो। हम्म। रूलर्स अंडरलाइन करो, इफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर्स। प्रभात, अभी तुमसे हम फार साइटेड का मीनिंग पूछेंगे। पूरा स्क्रीन पे मूव कर रहे हो, डांस कर रहे हो, है ना? अभी तुमसे पूछेंगे फार साइटेड का मीनिंग। प्रभात, चलो आगे पढ़ो। करण। बिंबिसार, बिंबिसार शत्रु, अजात शत्रु। हम्म। सिविल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। हम्म। हारमोनियस, अंडरलाइन करो, हारमोनियस। एंड वेल कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड, इसको भी अंडरलाइन करो, वेल कंस्ट्रक्टेड। महाजनपद, महाजनपद। हम्म। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग पहले जो वर्ड्स अंडरलाइन किए उसको डिस्कस कर ले, ठीक है? ओके, स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स कोई भी चैट किया, किसका है देख लेते हैं। मीनिंग्स बहुत सारे आए हुए हैं स्क्रीन पे, वेरी नाइस, ठीक है। फार साइटेड यानी दूरदृष्टि, इसको हम बाकी लोग के साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। रिचुअल्स, रस्म रिवाज, कास्टिज्म, जातिवाद, डिस्कार्डेड, बाहर। अच्छा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिख चुके हैं, फिर भी हम एक बार सबके साथ शेयर कर दे रहे हैं कॉपी इसको, मैसेज को, है ना? सबके साथ हम मीनिंग्स शेयर कर दे रहे हैं। जहाँ अंडरलाइन है इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर इतना नहीं मेहनत करो तो खुद से भी अगर ढूंढोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ओके। और फार साइटेड का भी मीनिंग है, इसको हमको पूछना था किससे? फार साइटेड मीन्स दूरदृष्टि, ठीक है। डिस्कार्डेड का मीनिंग आ गया, ठीक है। और एडवांटेज, एडवांटेज लभा नहीं बाबू, लाभ, एडवांटेजियस यानी, एडवांटेजियस यानी लाभ वाले पोजीशन में। हाँ, लाभदायक, वेरी गुड, लाभदायक, ठीक है। ठीक है, और क्या है? ठीक है, ये सारा मीनिंग्स आ गया, गुड। ये हम सबके साथ शेयर कर दिए, वो तुम लोग देख सकते हो। ओके, कुछ वर्ड्स है अब। एडवांटेजियस, लाभकारी या लाभदायक, लाभ देने वाला, है ना? ओके, नेक्स्ट वर्ड है जोग्राफिकल पोजीशन, यानी जोग्राफिकल, जोग्राफी का पोजीशन, यानी वो कहाँ पे सिचुएटेड है। पटना जो था, पाटलिपुत्रा, वो नदी और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज जो है, यानी उसकी जो और छोटी छोटी रिवर्स की ब्रांच उसमें मिलती है ना, उससे घिरा हुआ था। तो फर्टाइल लैंड, पानी, फिर इजी ट्रांसपोर्टेशन, चीप ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा लैंड, फर्टाइल लैंड था। फिर आयरन माइंस था जिससे टूल्स एंड वेपन्स बनते थे, एलिफेंट्स थे, ठीक है। फिर उसके अलावा जो राजा, राजगृह एंड पाटलिपुत्र, दो कैपिटल थी, पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र कैपिटल बनी, है ना? तो इसके जो राजा थे वो इफिशिएंट थे, सक्षम थे, और दूरदृष्टि वाले थे, यानी दूर तक सोचने और देखने वाले थे, ठीक है। और इफिशिएंट मिलिट्री भी थी इनके पास, सेना जो थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन था वो भी इफिशिएंट था। मनी सिस्टम इफिशिएंट था क्योंकि कॉइन का यूज होता था। हार्मोनियस सोशल स्ट्रक्चर, हार्मोनियस, ओके, हु विल टेल मी व्हाट इज हार्मोनियस? मेल जोल, सद्भाव, ठीक है। मेल जोल के साथ सोसाइटी में लोग रहते थे।
ब्रिजेस एंड रोड्स जो थी वेल कंस्ट्रक्टेड थी, अच्छे से बनी हुई थी। तो ये सारा वजह हो गया जिसके वजह से मगध जो है वो पूरे 16 महाजनपद में से फर्स्ट हो गया। ठीक है, मगध उसको सर्कल कर दो और अंडरलाइन करो, मगध फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद ऑफ दैट पीरियड। ये सारे रीजन के वजह से 16 महाजनपद में से फर्स्ट जो था वो मगध हो गया, मोस्ट पावरफुल। क्लियर है? चलो अब इस चैप्टर को हम समझा दें। ठीक है, ओके। जनपद एंड महाजनपद में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग शुरू में क्या देखे कि जनपद आखिर बोलते किसको है? जहां जन का यानी लोगों का पैर पड़ा। ओके, और कुछ हमारे पास वर्ड मीनिंग्स आ गए, उसको भी हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में। ठीक है, गुड। चैट में मैसेज आ चुका, मतलब ये आ गया है, वर्ड मीनिंग्स आ गया है, तो इसको हम लोग शेयर करते हैं। वेल कंस्ट्रक्टेड, अच्छी तरह से निर्मित, अच्छी तरह से बना हुआ। हारमोनियस, सामंजस्यपूर्ण। ठीक है, कॉपी एंड ये भेज देते हैं सबको। एवरीवन, यू नीड टू सर्च दीज मीनिंग्स योरसेल्फ ऑल्सो, तभी वो याद रहता है। या फिर अगर ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हो, मतलब नहीं खुद खोज रहे हो, तो जो शेयर किया जा रहा है उसको बुक में जो वर्ड है उसी के पास उसका मीनिंग लिख लो। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो हम लोग जनपद का मतलब वो अंडरलाइन कर चुके थे। बिगनिंग में जो था, स्टार्ट में जो सेम ट्राइब के लोग एक एरिया को इनहैबिटेड करते थे यानी वहां पे रहते थे, उसको जनपद बोलते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज यानी एरिया एक्सपेंड करने लग गया, फैलने लग गया, ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ कि जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट होने लग गए, क्योंकि उनका एरिया बढ़ने लग गया, उसमें लोगों की जनसंख्या बढ़ने लग गई, तो जनपद कन्वर्ट होने लगे महाजनपद। उसका रीजन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरीज। ठीक है, ये ब्रैकेट में हम लोग डाले हैं क्या? इन द बिगनिंग, पेज 102 का इन द बिगनिंग, वहां से लेके मगध, वत्स, अवंती, कौशल, मत्स्य, अंग, काशी, ये एग्जाम्पल पे ब्रैकेट क्लोज किए थे ना? कोई रिस्पॉन्स करो, जल्दी बताओ। ओके, किसी की आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। वियान, तुम बताओ, ये हम लोग ब्रैकेट में डाल चुके थे। ओके, गुड, ठीक है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल्स है वो महाजनपद का है। ये सारे जनपद महाजनपद में तब कन्वर्ट हुए जब वो अपने टेरिटरी का, अपने क्षेत्र का एक्सपेंशन यानी फैलाव कर रहे थे। जैसे लड़ाई हुई, किसी एरिया को जीत के अपने में मिला लिए, तो उससे वो एक्सपेंड करने लग गए। इसमें मगध जो है वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद इमर्ज हुआ। अभी हम लोग डिस्कस किए क्या क्या रीजन था, है ना? अभी अभी डिस्कस किए किस वजह से ये सबसे महाजनपद महान बन गया। मोस्ट पावरफुल महाजनपद मगध था, और इसका रीजन क्या था? मैट्रिमोनियल अलायंसेस। मैट्रिमोनियल यानी शादी के थ्रू संबंध बनाना, है ना? उसके वजह से डॉटर ऑफ रूलर्स से शादी करके अपने पावर को एक्सपेंड किए, फैलाए। और महाजनपद जो है वो बाद में सारे महाजनपद जो है वो मगध का ही पार्ट बन गए, और मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट हो गया यानी साम्राज्य में कन्वर्ट हो गया। जनपद बड़े होके महाजनपद बने। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल मगध हुआ, और मगध फिर बाकी सारे महाजनपद को अपने में मिला के मर्ज करके एक एम्पायर के रूप में इमर्ज हुआ। क्लियर? तो इसमें बहुत पावरफुल किंग्स हुए स्टार्ट के, उनका हम लोग नाम देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं पेज 103 पे फर्स्ट पैरा में गण संघ। गण संघ, गण यानी लोग, संघ यानी उनका समूह। ठीक है, फ्यू किंगडम्स जो रूलर्स थे उनको पीपल चुनते थे, लोग चुनते थे, वहां की जनता अपने राजा को चुनती थी, और इनको हम लोग बोलते थे गण संघ। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, एंड गणसंघ में, गणसंघ पे इसको यूज करना है। इस पे हम लोग को E2 का आंसर मिलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और ऑफिशियल जो थे वो हेरिडिटरी नहीं था। ऑब्वियसली जब लोग चुन रहे तो वो हेरिडिटरी तो होगा नहीं, राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था, नेक्स्ट राजा को फिर से पीपल ही चुनते थे, इसलिए इसको गण संघ बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है लिच्छवी, सर्कल किए थे हम लोग, लिच्छवी ऑफ वैशाली, साक्य ऑफ कपिलवस्तु एंड तीसरा है वज्जी ऑफ मिथिला, है ना, एंड मल्लाज ऑफ पावा भी है। चार एग्जाम्पल है हम लोग के पास, ठीक है। और इसमें असेंबली होती थी सारे रिपब्लिक में, इसको रिपब्लिक बोलते हैं क्योंकि राजा को जनता चुनती थी इसलिए इसको रिपब्लिक बोलते हैं। तो इसमें असेंबली होती थी और राजा और किंग जो उसका हेड होता था। क्लियर? ठीक है। कहीं पे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो पहले पूछो, कोई प्रॉब्लम है तो चैट के थ्रू बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई कहीं कुछ कंफ्यूजन है? ओके कृतिका, लेट मी सी व्हाट यू हैव सेंट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स। इंपॉर्टेंट रूलर में बिंबिसार है पहले, ठीक है। बिंबिसार 552 से लेकर 492 बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे देखो ये घट रहा है, डिसेंड हो रहा है, क्योंकि ये घटते घटते 0 पे आता है और उसके बाद फिर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। फिर आज हम लोग 2021 में अभी हैं, है ना। तो ये जो हमारा कॉमन एरा अभी चल रहा है उससे 542 इयर्स पहले की बात है ना। तो बिंबिसार जो है उसका ये ड्यूरेशन है, वो इंटेलिजेंट एंड फार साइडेड यानी दूरदृष्टि, दूर तक देखने वाला, सोचने वाला किंग था, ठीक है। तो वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इफिशिएंट था, कुशल था, ठीक। उसके ऑफिशियल वो टॉलरेट नहीं करता था इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स को, जो अकुशल उसके कर्मचारी होते थे या मंत्री होते थे उसको वो जरा भी टॉलरेट नहीं करता था, बर्दाश्त नहीं करता था। यानी वो खुद भी कुशल था, इफिशिएंट था और इफिशिएंट लोगों को ही हायर करता था काम करने के लिए। विलेज का जो हेड था उसको ग्रामिणी बोलते हैं, जो कि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ठीक है। और बिंबिसार की कैपिटल राजगिरी, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बिंबिसार की कैपिटल कौन सी थी? राजगिरी उसके टाइम में। तो इसको हम लोग सर्कल कर चुके थे, है ना। उसके बाद सेकेंड किंग है अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु है। अजात शत्रु का टाइमिंग क्या है? 492, यानी बिंबिसार के बाद 492 से, देखो फिर ध्यान दो यहाँ पे घट रहा है 492, ये कॉमन एरा अभी से अभी का जो कॉमन एरा है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ था, उसके पहले 492, उसके पहले की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो अजात शत्रु है वो सेकेंड किंग हुआ मगध एम्पायर का, और वो अपना कैपिटल को स्टैब्लिश किया पाटलिपुत्र में। इसको भी हम लोग सर्कल कर चुके थे, यहाँ पे हम लोग सर्कल कर चुके हैं पाटलिपुत्र को, है ना, जो कि एक विलेज है पाटली, जो कि रिवर गंगा के बैंक पे किनारे पे था, ठीक है। अभी हमारा जो पटना है पाटलिपुत्र, ठीक। तो वो एनेक्स किया यानी जीत लिया, हड़प लिया कैसे? तो लड़के जीत लिया, एनेक्स्ट यानी उसको अपने अधिकार में ले लिया। 3 जगह, कौशल, काशी एंड वैशाली, सब। हाँ कॉन्कर्ड, एनेक्स्ड, हाँ कॉन्कर्ड, इस तीनों को हम लोग सर्कल कर चुके हैं। कौशल, काशी एंड वैशाली, इस तीनों को वो एनेक्स कर लिया, अपने में मिला लिया जीत के। एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर को फैलाया। यहाँ पे एम्पायर पे ब्रैकेट क्लोज था और उसके ऊपर फर्स्ट लाइन में इस्टेब्लिश पे हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट किए थे। यहाँ पे D4 लिख लो, क्वेश्चन जब आंसर डिस्कस करेंगे तब इसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे D4 मार्क कर दो, ठीक है। ओके, अब वो एक फोर्ट्रेस बनाया, किला, ठीक है, किला बनाया ताकि लिच्छवी जो है नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा उनके ऊपर नजर रखी जा सके, ठीक है। और अजात शत्रु बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था, यानी प्रभावित था, इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित था। उसके बाद दक्ष 460 से 444 बिफोर कॉमन एरा, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू पुराण, पुराण जो है हमारे, उससे हमको पता चलता है कि किंग जो था उसकी डेथ के बाद, अजातशत्रु की डेथ के बाद 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज जो है, वंश जो है, वो कौन कौन से, शिशुनाग एंड नंद, ये 2 वंश जो थे, डायनेस्टीज जो थी रूलर्स की, वो मगध रूल द मगध आफ्टरवर्ड। अजातशत्रु के मतलब इन लोग की डेथ के बाद 2 ये किंगडम डायनेस्टीज यहाँ पे रूल की, शिशुनाग एंड नंद। ठीक, मगध को बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशंस मिला नंद के टाइम में। क्लियर है? यानी मगध पे ही पहले ये रूल कर रहे हैं, उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, डायनेस्टीज आती है। और नंद के टाइम में मगध को बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत सम्मानजनक पोजीशन मिल चुका था, ये फेमस एंड स्ट्रांग हो चुका था। और उसके बाद ये लोग अपनी टेरिटरीज को, अपनी टेरिटरीज यानी क्षेत्र को और एक्सटेंड किए और फैलाए। ठीक है, मगध को और ये लोग विस्तृत बना दिए, फैला दिए। और लास्ट किंग ऑफ नंद जो था घनानंद, ठीक है, उसका रूल है 345 बिफोर कॉमन एरा टू 322 बिफोर कॉमन एरा। ये डिटेल्स हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। क्लियर है? अब हम लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें किंग का, तो ऑब्वियस है किंग जो था वो सुप्रीम था, मोस्ट पावरफुल था, सारा डिसीजंस वही लेता था, मैक्सिमम पावर वही इंजॉय करता था, राजा जैसे करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द आर्मी होगा और वॉर्स को लेड करेगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा लड़ाई कहाँ होनी है, क्योंकि राजा है तो सारा डिसीजन उसी का होगा ना। ठीक है, तो लेकिन वो लोगों के बीच में गुड, अच्छा रिगार्ड किया जाता था, माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये लोग ध्यान रखते थे अपनी प्रजा का। ठीक है, ये लोग वायलेंट नहीं थे, अपनी प्रजा का ध्यान भी रखते थे। और ये लोग जो है इनको असिस्ट करने के लिए यानी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, जिनको अलग अलग मंत्री के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मिनिस्टर्स यानी मंत्री है, कौन कौन से हैं? सेना नायक, नाम से ही पता चल रहा है, चीफ ऑफ आर्मी होगा, सेना का नायक होगा। दूसरा है संग्रहित्री, जो संग्रह करे यानी ट्रेजरर, जो धन संग्रह करे, है ना। फिर पुरोहित, जो पूजा कराता था, प्रिस्ट। ग्रामनी, जो ग्रामनी, ग्राम से ग्रामनी है, नाम से क्लियर है, हेड ऑफ द विलेज। ठीक है, आयुक्त, ये एक अलग है, आयुक्त ये परफॉर्म करता था सेम फंक्शन लेकिन स्टेट लेवल पे। आयुक्त को सर्कल कर दो ये, और स्टेट लेवल को अंडरलाइन कर दो, ये सेम फंक्शन करता था स्टेट लेवल पे। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं, और भी ऑफिशियल थे, काउंसिल इन द रिपब्लिक, रिपब्लिक भी तो था, लिच्छवी हमारे पास एग्जाम्पल है, तो काउंसिल ऑफ रिपब्लिक भी होता था। तो इसमें मिनिस्टर्स जो थे वो प्ले करते थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, किंग जो था पावरफुल होता था, वो आर्मी को डिसिप्लिन करता था, और वो कंप्राइजेस, आर्मी किस किस से बनी होती थी? इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट एंड चैरियट्स। इसका मीनिंग कल हम लोग नोट कर चुके हैं, किए थे ना। इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, कैवलरी यानी घुड़सवार, घोड़े पे जो रहते हैं, एलिफेंट ये तो नाम से क्लियर है, एंड चैरियट यानी रथ। तो ये सारे मिला जुला के ये सेना बनी थी, कंप्राइजिंग ऑफ, है ना, बना था। सोशल कंडीशन कैसी थी? ऑब्वियस है, वन सिस्टम प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में। वैदिक काल से ही हम लोग देख रहे हैं, वैदिक काल में वन सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। तो सोशल कंडीशन में सेम वही वन सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चारों हैं जो कि आज भी वन सिस्टम में है हमारे इंडिया में। तो क्षत्रिय को बेटर समझा जाता था ब्राह्मण से, क्योंकि उस समय लड़ाई हो रही थी ना, राज्य को एक्सपेंड करना था ना, तो क्षत्रिय जो है वो लड़ने के काम आता था, सैनिक सोल्जर्स होते थे, तो वो अपने एरिया को सुरक्षित भी रखते थे और दूसरे एरिया पे वो अटैक भी करते थे। तो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से बेटर माने जाते थे। ठीक है, और गृहपति, वैश्य को क्या बोलते थे? वैश्य यानी जो व्यापार करे। ठीक है, वैश्य वो जो व्यापार करे उसको गृहपति बोलते थे। अंडरलाइन करो, थर्ड लाइन में सोशल कंडीशन, थर्ड लाइन अंडरलाइन करो।
वैश्य वेयर कॉल्ड गृहपतिस, गृहपति घर के हेड। क्लियर है? ओके। उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये व्यापार में मतलब काम और भी काम था, इसमें क्या करते थे, एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड ट्रेड, तीनों काम था। एग्रीकल्चर भी था, कैटल रियरिंग यानी पशुपालन भी था, एंड ट्रेड का काम भी था। ठीक है। और ड्यूटी ऑफ शूद्र क्या थी, सर्व करते थे ऊपर के 3 कास्ट को। जो ये ऊपर के 3 कास्ट काम नहीं करते थे वो ये लोग करते थे। क्षत्रिय का काम था लड़ाई करके अपने देश को प्रोटेक्ट करना, ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, है ना, वैश्य का काम था व्यापार करना, काम करना, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ट्रेड सब कुछ है। और जो शूद्र था उसका काम था कि ऊपर वाले 3 कास्ट के लोग जो काम नहीं कर रहे हैं वैसे काम ये करना, यानी उनको सर्व करना। ठीक है। तो वर्ण जो था वो बर्थ पे, जन्म पे आधारित हो चुका था। ठीक है। विमेन जो है ऑक्यूपाइड प्रेस्टिजियस प्लेस इन सोसाइटी, अंडरलाइन करो सेकेंड लास्ट लाइन, और उसके ऊपर द विमेन ऑक्यूपाइड अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। विमेन का जो ये था सोसाइटी में जगह था वो सम्मानजनक था, विमेन को सम्मान मिलता था। और वो वेद भी पढ़ती थी, दे स्टडीड वेद। ठीक है। और उनके एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाता था। जैसे आज के समय लड़कियों की पढ़ाई को महत्व दिया जाता है कि लड़की का पढ़ना इक्वली इम्पोर्टेंट है, वैसे उस समय उनके पढ़ाई, एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। और कुछ ट्राइब्स थी जो शायद अनटचेबल थी, शायद, अभी हम लोग को कंफर्म पता नहीं है, यानी अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम अभी तक पता नहीं है, शायद स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर है? नाउ रिलीजन, रिलीजन में क्या है, रिजिडिटी ऑफ रिजिडिटी, अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजिडिटी किसको बोलेंगे, रिजिडिटी? जैसे रबड़ को अगर खींचे तो वो फैल जाता है ना, लेकिन लकड़ी के टुकड़ा को, अगर मोटे लकड़ी के टुकड़ा को दबाएं तो क्या वो मुड़ता है? नहीं मुड़ता है ना, वो रिजिड होता है, दृढ़ होता है। तो वैसे ही वन सिस्टम भी दृढ़ हो चुका था अब, यानी उसमें चेंज करना बहुत मुश्किल हो गया था। ठीक है, वो रिजिड हो चुका था। और स्ट्रिक्ट रूल रिचुअल्स थे जिसको फॉलो, रिचुअल्स यानी रीति रिवाज या कर्म कांड, उनको फॉलो किया जाता था। तो इसके वजह से